बहुत से लोग ये समझते हैं कि घर में गंदम के आटे यानी कि चक्की के आटे की ब्रेड ठीक तरीके से बन नहीं पाती, जो कि बिल्कुल गलत है। आप ब्रेड इम्प्रूवर के बगैर और ओवन के बगैर बहुत आसानी से परफेक्ट गंदम के आटे की ब्रेड बना सकते हैं। और ये ब्रेड घर में बनाए तो बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है और किसी मिलावट से पाक प्योर गंदम के आटे की ब्रेड बनकर तैयार हो जाती है। और जब हम ब्रेड घर में ही बना रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है कि हम मैदे का इस्तेमाल करें। तो हम बहुत कम आटे से एक बड़े साइज की ब्रेड तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बोल में मैंने अभी फिलहाल 3/4 कप पानी शामिल किया है। पानी आपने बहुत हल्का सा गर्म इस्तेमाल करना है, यानी जिस तरह जून जुलाई की गर्मियों में रूम टेम्परेचर पर गर्म पानी होता है। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 2 टेबल स्पून चीनी शामिल की है। आप चीनी की जगह 2 टेबल स्पून शहद या फिर 2 टेबल स्पून पिसा हुआ गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टीस्पून इंस्टेंट खमीर यानी कि यीस्ट शामिल किया है और ये 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और ये 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल की जगह मेल्टेड बटर का इस्तेमाल कर लें, या फिर इसे आप मजीद हेल्दी बनाना चाहते हैं तो कुकिंग ऑयल की जगह जैतून के तेल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तमाम अज्जा को मिक्स कर लेने के बाद ये मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम प्योर गंदम का आटा शामिल किया है, जो कि चक्की का पिसा हुआ है। आपको किसी भी जनरल स्टोर में या फिर आपके घर के करीब अगर करियाने की शॉप हो तो बआसानी चक्की का आटा मिल जाता है, लेकिन वो प्योर गंदम का आटा नहीं होता। अगर आप प्योर गंदम का आटा घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर सिर्फ ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि चक्की का आटा इस्तेमाल करें। बस आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करनी है, यानी कि डो ना तो बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ही सख्त होनी चाहिए। मैंने यहाँ तक स्पैचुला की मदद से आटे को गूंदा है। अब मैं हाथ की मदद से आटे को स्मूथ करूंगी। आपको जिस तरीके से आसानी हो स्पैचुला या हाथ की मदद से आटे को इस पॉइंट तक गूंद लीजिएगा। यहाँ तक तो आटा मैंने ऐसे ही गूंदा है जैसा कि हम रोजमर्रा रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। यकीनन गंदम के आटे से ब्रेड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस होता क्या है कि गंदम के आटे में मैदे के मुकाबले में ग्लूटेन कम होता है, तो जिसकी वजह से बहुत से लोगों को ठीक तरीके से गंदम के आटे से ब्रेड बनानी नहीं आती या फिर ब्रेड ठीक तरीके से बन नहीं पाती। अब हमने क्या करना है, जिस तरीके से मैं आटे को मसल मसल के गूंद रही हूँ, इस तरह से गूंदते हुए आटे में ग्लूटेन स्ट्रेंथ पैदा करनी है। यानी इस तरह मसलते हुए आटे को इतना गूंदना है कि आटा बहुत अच्छे तरीके से लचकदार हो जाए। बस गंदम के आटे की बहुत अच्छी ब्रेड बनाने के लिए इस पॉइंट पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आटे को इस तरह काउंटर पे रख के मसल मसल के गूंदना पड़ेगा। इस पॉइंट तक मैंने आटे को मसल मसल के तकरीबन 10 मिनट गूंदा है। अब हाथों को चिकना करके इस तरह आटे को फैलाते हुए चेक करेंगे। आप देखें ये आटा फैलाते हुए फट रहा है, इसका मतलब है इसमें अभी ग्लूटेन फॉर्म नहीं हुआ है, इसलिए मज़ीद चंद मिनट इसी तरह मसलते हुए गूंदेंगे। 4 से 5 मिनट मज़ीद मैंने आटे को मसलते हुए गूंदा है। अब फिर इस तरह चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से आटा स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि इसमें ग्लूटेन स्ट्रेंथ फॉर्म हो गई है। अब ये ब्रेड बनाने के लिए आटा तैयार है। आप अगर ब्रेड सिंपल बनाना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ ऐड किए बगैर ब्रेड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं कुछ अज्जा का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून अलसी शामिल की है और ये ½ टीस्पून कलौंजी और 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल शामिल किए हैं। आप इसमें 4 मगज भी शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट के छोटे छोटे पीसेस करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसी पॉइंट पर शामिल करने हैं जिस पॉइंट पर मैंने शामिल किए हैं। और 1 से 2 मिनट गूंदते हुए अज्जा को आटे में मिक्स कर लेना है। ब्रेड या बन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ब्रेड या बन बनाने के लिए जो डो तैयार की जाती है उस पर थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैदे की ब्रेड या बन बनाते हैं तो उसमें गंदम के आटे के मुकाबले में कम मेहनत दरकार होती है। मैंने डो को ग्रीस करके बोल में रखा है। अब बोल को क्लिंग रैप से कवर कर देना है और डो को रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही रहने देना है जब तक कि ये डबल ना हो जाए। अगर सर्दियों में ब्रेड बना रहे हैं तो बोल को किचन टॉवल वगैरह से अच्छी तरह पैक करके यानी कि कवर वगैरह करके किचन कैबिनेट में रखिएगा।
आप देख सकते हैं कि डो राइज होकर डबल हो गई है। ये आधे घंटे में बहुत अच्छी फूल गई है, लेकिन सर्दियों के मौसम में आपको डो राइज करने में 1 घंटा भी लग सकता है। अब बस डो को हाथों की मदद से पैन की चौड़ाई के हिसाब से फैला लेना है। फैला लेने के बाद डो को रोल करना है। जिस तरीके से मैं रोल कर रही हूँ और प्रेस कर रही हूँ, बस इसी तरीके से आपने रोल करना है और प्रेस करना है। अब डो की सरफेस को दूध की मदद से अच्छी तरह गीला कर लेना है ताकि ब्रेड की सरफेस पर बहुत अच्छा कलर आ सके। आप चाहें तो अंडे की जर्दी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने चंद अज्जा लिए हैं जिन्हें ब्रेड की सरफेस पर फैलाते हुए लगा रही हूँ। आप इन अज्जा के बगैर भी ब्रेड बना सकते हैं। मैंने मोल्ड को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब ब्रेड डो को आराम से ब्रेड मोल्ड या फिर केक मोल्ड में सेट कर लेना है। अब मोल्ड को क्लिंग रैप से कवर कर देना है। अब इसे रूम टेम्परेचर पर राइज होने के लिए ऐसे ही रहने देंगे जब तक कि ये डबल ना हो जाए। सर्दी के मौसम में किचन टॉवल वगैरह से कवर करके किचन कैबिनेट में रखिएगा। गर्मी का मौसम है तो सिर्फ आधे घंटे में डो बहुत अच्छी राइज हो गई है कि डो की सरफेस मोल्ड के किनारे से बिल्कुल लेवल पर है, लेकिन सर्दी के मौसम में आपको 1 घंटा भी लग सकता है। अब इस पॉइंट पर हमें इसे बेक करना है। मैंने पैन की बेस पर तकरीबन 1 कप नमक डाल के फैला दिया था और स्टैंड रख के तकरीबन 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। अब इसमें बहुत आराम से हाथ को बचाते हुए ब्रेड को बेक करने के लिए रखेंगे। अब पैन को कवर कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर 45 मिनट बेक करना है और पैन को किसी मोटे टॉवल वगैरह की मदद से कवर कर देना है ताकि हीट जाया ना हो। और एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि हम चेक करने के लिए पैन को बार बार खोलेंगे नहीं, क्योंकि जब हम पैन को खोलते हैं तो इसकी हीट कम हो जाती है जिसकी वजह से बेकिंग ठीक नहीं होती। इसके बरक्स अगर ओवन में बेक करते हैं तो शीशे की मदद से बेकिंग को चेक किया जा सकता है। तो ये ब्रेड मीडियम टू लो फ्लेम पर 45 मिनट में बहुत अच्छी बेक हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेड को 45 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक किया है। ब्रेड कितनी अच्छी बेक हुई है और इसकी सरफेस पर कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप मजीद अच्छा कलर लाना चाहते हैं तो ब्रेड की सरफेस पर दूध की ब्रशिंग करके 4 से 5 मिनट मजीद बेक कर लीजिएगा। और अगर इलेक्ट्रिक ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक कीजिएगा। अब ब्रेड को डीमोल्ड कर लेना है। ब्रेड की सरफेस पर मेल्टेड बटर अप्लाई करना है और इसके स्लाइसेस बनाकर आप जिप बैग में ट्रांसफर करके रूम टेम्परेचर पर रख के 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रिज में रख के आराम से 5 से 7 दिन इस्तेमाल किया जा सकता है। आप मेरे तरीके से ब्रेड जरूर बनाइएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ब्रेड कैसी बनी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।